नमस्कार, मैं हूं वीके शर्मा। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, दिल वालों की दिल्ली हमेशा दिल खोलकर सभी का स्वागत करती है और इस समय आज हमारे स्टूडियो में खास मेहमान हैं जो कि गुलाबी शहर यानी जयपुर से दिल्ली में पधारी हैं और वो है एक बेहतरीन कलाकारा मुस्कान कामदार। मुस्कान कामदार ने अपने अभिनय से लोगों का दिल जीतने का प्रयास किया है और न केवल वो एक्टिंग में अपनी महारत हासिल करने की कोशिश कर रही हैं, बल्कि वो अपने मॉडलिंग वाले कैरियर में भी हस्तक्षेप रखती हैं। तो क्या है उनके दिल की बातें और क्या है उनके दिमाग में अपना फ्यूचर का प्लान, जानते हैं मुस्कान से। मुस्कान जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू सो मच। मुस्कान जी, ये जो सफर आपने शुरू किया, ये कब और कैसे शुरू किया? एक्चुअली जब मैं कॉलेज में थी तो कॉलेज में मुझे फ़ोटोज़ क्लिक कराने का बहुत शौक था। फिर मैं धीरे धीरे जब मैंने मिस फ्रेशर का कंपटीशन हो रहा था कॉलेज में, जब मैंने पार्टिसिपेट किया तो मैं फर्स्ट आई। तो मुझे ना वो कैमरा, वो रैम्प और वो सब फैशन का सब बहुत अट्रैक्ट करने लगा। तो मैंने फिर मिस अलवर के जब ऑडिशंस दिए तो मैं मिस अलवर के लिए सेलेक्ट हुई। एंड आफ्टर दैट फिर मैंने लॉकडाउन के बाद मैं जयपुर शिफ्ट हुई तो मैंने मिस जयपुर और फिर मिस राजस्थान में मैं टॉप 10 में रही। तो घर वालों ने ऑब्जेक्शन नहीं किया कि तुम कॉलेज में पढ़ने जाती हो, ये सब उटपटांग चीजें करने जाती हो? घर वालों को स्टार्टिंग में बताया नहीं था। मैं छुप छुप के निकल जाती थी कि मुझे डांस क्लास जाना है, मुझे ये करना है, मम्मी वहाँ मीटिंग है तो और काम से जा रही हूँ, कॉलेज की वो लेनी है, कॉलेज के असाइनमेंट्स करने हैं, ऐसे करते हुए और फिर मैं निकल जाती थी। फिर धीरे धीरे जब एक दो बार मम्मी ने न्यूज़पेपर में देख लिया, बोला कि ये क्या हो रहा है, तू तो कॉलेज में पढ़ने गई थी, तुझे तो एसएससी बैंक की प्रिपरेशन करनी थी, गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन छोड़ के कहाँ फैशन लाइन में जा रही है, ये लाइन सही नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, छोटे कपड़े, स्टीरियोटाइप सोच अलवर में, और ये सब चीज़ें मुझे फेस करनी पड़ी। बट फिर भी मैंने मतलब ऐसे हार नहीं मानी क्योंकि मुझे दोस्तों ये देखो कितनी फटाफट अपनी बातें बताई जा रही है। बहुत ही मुस्कान वाला चेहरा लेकर बैठी है हमारे साथ में, लेकिन दिमाग कितना शातिराना है। हर चीज पर इनकी पैनी नजर है। इन्होंने अपने कैरियर को एजुकेशन से थोड़ा डाइवर्ट करके एक्टिंग लाइन में, मॉडलिंग लाइन में ट्रांसफर किया और अपने पेरेंट्स को भी किसी न किसी तरह से बनाने का प्रयास किया। तो इसमें जो आपको कामयाबी मिली कि पेरेंट्स ने कहा कि कोई बात नहीं, आप कैरी ऑन करें, तो आपको सबसे पहले जो इसमें गाइडलाइन देने वाले कौन ऐसे हाथ थे जिन्होंने आपको सपोर्ट किया? इनिशियली मेरे पास कोई गाइडेंस नहीं थी, नथिंग, ओनली यूट्यूब और इंस्टाग्राम ही मेरा एक सपोर्ट सिस्टम था जहाँ मैं सोशल मीडिया के थ्रू अपने आप को प्रेजेंट करती थी और सोशल मीडिया के थ्रू ही मैंने अपनी पिक्चर्स क्लिक करा के डालना करना। तो मैं जैसे काफ़ी लोगों से मिलती थी तो लोग बोलते भी थे कि यू हैव अ वेरी अट्रैक्टिव फेस, यू हैव अ लॉन्ग वे टू गो इन दिस इंडस्ट्री, यू हैव अ गुड फीचर्स। ऐसे करते करते सेल्फ मोटिवेशन जागता था बार बार। तो लोगों ने तो आपको अप्रिशिएट किया, लेकिन आपको किस कलाकार ने अप्रिशिएट किया जिसकी वजह से आप इस लाइन में कूदी? जब मैं मेडिकल लाइन से थी इनिशियली तो मेरे टाइम पे मानुषी चिल्लर ने मिस वर्ल्ड का खिताब जीता था। तो मैं मानुषी चिल्लर से बहुत इंस्पायर्ड थी कि मतलब वो पढ़ाई में भी इतनी अच्छी थी, क्योंकि मैं भी पढ़ने में बहुत अच्छी थी। तो मेरे मम्मी पापा चाहते थे कि मैं पढ़ लिख के डॉक्टर, इंजीनियर या गवर्नमेंट सर्विसेज में जाऊँ, आरपीएससी यूपीएससी क्लियर करूँ। बट मैंने अपने पेरेंट्स की उस चीज़ को भी रखा, मैं साथ साथ प्रिपरेशन भी करती थी। बट मुझे कभी गवर्नमेंट जॉब में इंटरेस्ट नहीं था। मुझे मतलब ऐसा था कि मुझे प्राइवेट सेक्टर में कुछ ना कुछ अच्छा करना है। फिर मैंने अपने मम्मी पापा की बात को रखते हुए ग्रेजुएशन के बाद भी पढ़ाई नहीं छोड़ी, पोस्ट ग्रेजुएशन करी जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन से। उसका ना आपने जर्नलिज्म भी किया। तो ये जो आप विभिन्न नावों में पैर रख के आगे बढ़ रहे थे, आपको लग रहा था कि सफलता आपको चुमेगी? उस टाइम मुझे था कि उस टाइम तक 2022 तक मुझे अपने पेरेंट्स की इस चीज़ को भी रखना पड़ा कि मैं अपनी पढ़ाई कंटिन्यू कर रही हूँ, तो मुझे जयपुर में रहने दीजिए क्योंकि मैं अपनी पढ़ाई कंटिन्यू कर रही हूँ। पढ़ाई कंटिन्यू करते करते मैं उस मॉडलिंग में इतना फुल टाइम प्रोफेशनल हो चुकी थी कि मेरे पास सॉन्ग, सीरियल्स और ये सब आना स्टार्ट हो चुके थे। और जैसे ही मेरी डिग्री कंप्लीट हुई उसके बाद मैंने मुंबई ट्राई करना स्टार्ट किया। मैं ये जानना चाह रहा था, जो सवाल मेरा था, जो आप शायद भटक गए सवाल से, कि कैसा कौन सा करेक्टर है, कौन से कलाकार है जिन्होंने आपके दिमाग पर ऐसी छाप छोड़ी कि आपको उसको अभिनय की लाइन में आना है? मेल फीमेल करेक्टर की मैं बात कर रहा हूँ, फिल्म लाइन की, बॉलीवुड की बात कर रहा हूँ। ओके, बॉलीवुड में मुझे जैसे कियारा आडवाणी की वो जो आंखों से वो एक्सप्रेस करती हैं वो मुझे काफ़ी अच्छा लगता है। पंजाब की बात करें तो मेरी सोनम बाजवा फेवरेट एक्ट्रेस है। तो उनके जो एक कैरेक्टर, उनकी जो अदाएँ होती हैं, उनके जो एक्सप्रेशंस होते हैं, उनको मैं बहुत अच्छे से ऑब्जर्व करती हूँ और मैं इन फ्यूचर उनके जैसा काम करना चाहती हूँ, उनके जैसे एक्ट करना चाहती हूँ। मेल में रणबीर कपूर। ओके, कोई आपकी जो चाहत वाली अभिनेत्री हैं उनका कोई डायलॉग आपको, या अपना ही कोई डायलॉग हमारे दर्शकों को आप सुनाना चाहें ताकि उन्हें पता लगे कि वास्तव में आप एक अच्छी अभिनेत्री? जैसे मुझे करीना कपूर के बहुत सारे ऐसे कॉलेज वाले डायलॉग जैसे सुनाओ ना। जैसे वो एक पू का डायलॉग है, कौन है वो जिसने मुझे पीछे मुड़कर नहीं देखा,
तो मुझे इस तरह के मतलब छोटे छोटे डायलॉग सुन के, हालांकि मेरा इनिशियली ऐसा नहीं था कि मुझे बचपन से ही एक्टिंग, अगर मुझे बचपन से एक्टर बनना होता तो मैं शायद अभी तक जहाँ बहुत सारे बॉलीवुड के तमाम सितारे पहुंच गए मैं वहीं होती। बट मेरा इनिशियली मेरा बचपन में भी था, बट ड्यू टू लाइक कि पेरेंट्स का सपोर्ट नहीं था, मम्मी ने बोला कि इस लाइन में आगे कुछ नहीं रखा है, बहुत धक्के खाने पड़ते हैं, बहुत स्ट्रगल है, तो मेरे वो बचपन में डांस का शौक था जिसको वहीं मार दिया गया था। मुस्कान, आपने जर्नलिज्म भी किया, आपने बताया, और आप अभिनय के क्षेत्र में भी हैं। तो मेरा अगला सवाल मिक्स है इसी तरह से कि जिस तरह से आप बोलते हैं ऐसा लगता है बुलेट ट्रेन की तरह से स्पीड से आप बोल रहे हैं, हालांकि बुलेट ट्रेन भाई आने वाली है हिंदुस्तान में, तो आपको लगता नहीं कि शब्दों का जो चयन है या जो हम उच्चारण है इस तरह से करें ताकि सामने वाले को समझ आए कि आपने क्या बोला? एक्चुअली मैंने जर्नलिज्म और मास कॉम सिर्फ जस्ट एक होता है ना डिग्री लेने वाली चीज़, और जस्ट उस टाइम मेरे पेरेंट्स का प्रेशर था तो किया, बाकी मेरा ऐसा कुछ वो ड्रीम नहीं था कि मेरे को न्यूज़ एंकरिंग में जाना है या जर्नलिस्ट बनना है। बट वो वाली चीज़ बस मैंने जस्ट बिकॉज कि मुझे अपनी स्टडीज़ कंटिन्यू रखनी थी इसलिए करा था। बाकी मेरा इंटरेस्ट फैशन में ही था और मुझे फैशन में ही कंटिन्यू करना था। राजेश खन्ना का नाम आपने सुना होगा। राजेश खन्ना का एक गाना है, ये पब्लिक है वो सब जानती है। तो पब्लिक है वो जानती है, लेकिन वो मुस्कान में ऐसी क्या चीज है जिसके लिए लोग मुस्कान की एक्टिंग को, उसके अभिनय को या उसकी मॉडलिंग को बार बार देखना चाहेंगे? तो आपकी टीआरपी की बात हम करें, आपकी जो खूबियों की बात करें, तो क्या अट्रैक्शन है आपके भीतर? आई थिंक सो माई आईज, मतलब मुझे ऐसा है कि मैं अभी भी स्टिल डेली उस पर काम कर रही हूँ कि मैं अपनी एक्सप्रेशंस को और इम्प्रूव कर सकूँ, ताकि मेरी जो वो टीआरपी वाली चीज़ है कि वो जो होता है ना एक आंखों से ही बोल देना, उस वाली चीज़ पे तो मैं उसी पे ही काम कर रही हूँ। और इन फ्यूचर जो मेरे प्रोजेक्ट्स आएंगे उसमें भी आप देखेंगे। आपको क्या लगता है कि जो बॉलीवुड है वो आपके लिए दरवाजे खोलकर इंतजार कर रहा है या अभी थोड़ा सा समय बाकी है? मैं ऐसा सोचती नहीं हूँ, मैं बस अपने ऊपर काम कर रही हूँ एंड आई एम जस्ट गोइंग विद द फ्लो, लेट्स सी डेस्टिनी कहाँ लेकर जाती है। ऐसा मैं कुछ मैंने 2 साल पहले ऐसा सोचा भी नहीं था कि मैं यहाँ तक आ जाऊंगी, तो मैंने कभी सोचा नहीं, बस काम करा अपने ऊपर। तो मुस्कान, आप जानते ही हैं जब तक कोई गॉडफादर नहीं होता तो आपको एक अच्छा मुकाम नहीं मिलता। तो बॉलीवुड में हालांकि हर कदम पर धोखे हैं, और यहाँ पर जो जिस तरह की खबरें देखने को मिलती है, सुनने को मिलती हैं, वहाँ पर अक्सर फीमेल जो कलाकार है उसको डिच किया जाता है। तो ऐसा आपको क्या लगता है कि जिसमें कि आपको लगे कि बॉलीवुड आपको स्वीकार करने के लिए तैयार बैठा है? मुझे सिर्फ, मैं इन सब चीज़ों पे मतलब ये तो पहले भी होता था, और आई गेस 2020 में भी वो सुशांत सिंह राजपूत के टाइम पे बहुत सारे ऐसे केसेस आए थे जिनको देखकर मेरे पेरेंट्स भी बहुत घबरा गए थे और उनको ऐसा था कि नहीं, इस इंडस्ट्री में तो जाना ही नहीं है। बट मुझे ऐसा लगता है कि यू शुड ऑलवेज वर्क ऑन योर सेल्फ एंड जस्ट बिलीव इन योर सेल्फ एंड रेस्ट, एवरीथिंग डिपेंड्स ऑन गॉड एंड डेस्टिनी। दिस इज़ अ थिंग विच आई बिलीव कि आप अपना बेस्ट दो, बाकी सब भगवान पे छोड़ दो। और ये वाली जो बात है कि गॉड फादर और ये सब तो बात की बात है, मुझे ऐसा लगता है कि पहले इनिशियली इंसान को खुद इतना माइंड से स्ट्रांग बनना पड़ता है कि वो जो चैलेंजेस आते हैं आप उनको भी फेस करते हुए आगे बढ़ते जाएं। तो मुझे बस ये है कि बस खुद पे काम करना है, खुद के हर प्रोजेक्ट में मैं और अच्छा करूं और अच्छा करूं, और मैं क्या बेटर कर सकती हूँ, बस उसी पे ही काम करना है। और फिर धीरे धीरे इनिशियली आपके जो गोल्स होते हैं वो धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप आप अचीव कर सकते हैं, क्योंकि रातों रात कोई सक्सेस नहीं मिलती और सक्सेस का कोई शॉर्टकट नहीं होता। दैट्स व्हाट आई बिलीव। एक प्रोडक्शन हाउस है यूए फिल्म्स के नाम से है, मुंबई में, दिल्ली में, वो अलग अलग जगहों पर अपना शूट करते हैं। यूए फिल्म्स में एक अपॉर्चुनिटी है, मुझे जानते हैं, तो वो अपॉर्चुनिटी मैं आपको बताना चाहता हूँ। क्या वो रोल करना चाहेंगे? एक रोल है डेड बॉडी का, लाश का रोल है, क्या आप वो करना चाहेंगे? कौन से ओटीटी के लिए है? ये बड़े पर्दे के लिए। ओके, मैं कैरेक्टर कोई भी हो उसको करना चाहती हूँ। लाश का रोल? उसमें मुझे सिर्फ खाली लाश का रोल करना है, नो एक्टिंग। डेड बॉडी क्या होती है, देखो ना। आर यू रेडी फॉर दैट? एक बार आप मुझे स्टोरी बताएंगे तो मैं डिसाइड कर पाऊंगी। तो ये मुस्कान है जो डिसाइड करती है कि भाई स्टोरी क्या है, उसके साथ साथ वो उसका करेक्टर क्या है। क्या लाश एक अच्छी स्मार्ट ग्लैमरस लाश है, बोलती है, डांस करती है, क्या करती है, ऐसा ही है? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, बट मेरे को जस्ट एक स्टोरी के लिए और कैरेक्टर के लिए जानना था।
समझदार है, इसको बेवकूफ नहीं बना सकते। मुस्कान को हल्के में मत लीजिएगा। आने वाले समय में मुस्कान की क्या योजनाएं हैं और बॉलीवुड में किस तरह से धमाका करने वाली है, आप भी देखिएगा, हम भी देखेंगे। फिलहाल तो हम मुस्कान के भीतर जो एक इच्छाओं का एक भंडार है वो जानना चाहते हैं कि आगे फ्यूचर में वो बॉलीवुड में किस किस तरह के कैरेक्टर करना चाहती है। अभी बॉलीवुड से पहले मैं कुछ अच्छे रैप सॉन्ग्स और पंजाबी म्यूजिक वीडियोस कर रही हूँ, और उसके बाद मेरा एड्स और सीरियल्स के बाद मेरा ओटीटी और फिल्म्स करने का प्लान है। तो ऐसा मेरा स्टेप बाय स्टेप प्लानिंग्स है जी। लेकिन एक प्लानिंग और भी करनी पड़ेगी ना आपको, किसी के घर भी तो जाना है आपको। यानी कि एक लड़की, माँ बाप जब सोचते हैं कि बेटी है तो उसको ब्याहना है, उसको दूसरे घर भेजना है, तो उसकी भी तो तैयारी करनी है। अभी उसमें टाइम है। तो ये जो प्लानिंग करते हैं आप करते हैं, पेरेंट्स करते हैं? दोनों मिलके करेंगे। ऑफ कोर्स मेरी लाइफ है, तो मैं जब उसके लिए प्रिपेयर होंगी, जब मैं रेडी होंगी, तब मैं उनको बताऊंगी। तो आपका जो होने वाले हैं उनके बारे में कुछ बताएंगे क्या? गाइडलाइंस कैसा होना चाहिए? मुझे ना लड़का माइंडेड चाहिए, उसके अंदर बिजनेसमैन वाली, एक अच्छे जेंटलमैन वाली क्वालिटीज होनी चाहिए, बस। फिल्म लाइन से ना हो? मैंने ऐसा अभी कुछ सोचा नहीं। आई डिसाइड आफ्टर 4 years। प्लानिंग के अपने कैरियर पर बहुत कंसंट्रेट करने वाली मुस्कान कामदार, काम पर ध्यान दे रही हैं और वास्तव में वो डेडिकेटेड लगती हैं। उनकी मेहनत कितना रंग लाएगी तो आने वाला वक्त बताएगा। और दर्शकों ध्यान रखना, जब भी आप पर्दे पर, छोटा पर्दा हो या बड़ा पर्दा हो, मुस्कान को देखें तो उन्हें अपने दिल से प्यार दें, उनको आशीर्वाद दें। जो भी आप उसको सपोर्ट करना चाहें सपोर्ट करें। कहीं अगर कमी भी लगती है तो आप उसको इशारा करें कि अगर आप इसको इस ढंग से निभाते तो आपका रोल अच्छा हो सकता था। आपको मुस्कान कामदार से हमारी मुलाकात कैसी लगी और आगे कार्यक्रम में किस कलाकार को आप देखना चाहते हैं, हमें अवश्य बताइएगा। ये चैनल आपका अपना चैनल है और इसमें हम आपको हमेशा कुछ ना कुछ नया देना चाहते हैं। अगले कार्यक्रम तक हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार। ताजा तरीन खबरों को जानने के लिए अभी टाइप करें दिव्य दिल्ली न्यूज। नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को दबाएं और नोटिफिकेशन के लिए दिए गए बेल आइकन को क्लिक करें। हमारे वीडियोस को लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें।